नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे एक और सेशन के अंदर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दैट देयर इज़ वन रिपोर्ट जिसे दिया गया है यूएस की NOAA नेशनल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल इन्फॉर्मेशन के द्वारा। क्या है, इन्होंने कहा है दैट 2020 ईयर वॉज दी हॉटेस्ट, यानी कि सबसे गर्म वर्षों में से एक वर्ष रहा है 2020। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हम इस अपनी सेशन में जानेंगे कि किस किस ने किस तरीके से अपनी रिपोर्ट्स दी, फैक्चुअल चीज़ें कि वो डेटा क्या है, किससे कंपैरिजन करके ये सभी चीज़ें सामने आई हैं। इन सभी चीज़ों को हम अपनी इस वीडियो के अंदर जानेंगे एंड विल ऑल्सो ट्राई टू नो दैट व्हाट आर द रीजंस। वो रीजंस क्या हैं जिनके आधार पर अर्थ का टेम्परेचर एक एवरेज बेस से बढ़ता चला जाता है। तो इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड, यानी कि 2020 को वेरियस एजेंसीज़ ने अपने इस साल की जो रिकॉर्ड्स हैं उनके आधार पर कहा कि ये जो भी हॉटेस्ट ईयर्स अभी तक रहे हैं उसमें से एक रहा है 2020। अब देखिए, नासा का एक गॉडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहता है कि 2020 हॉटेस्ट ईयर रहा ऑन रिकॉर्ड 2016 के साथ, अगर आप उन्हें टाई करेंगे। जो कि अलग अलग रिकॉर्ड्स आपने देखे होंगे, पहले भी दिए जाते रहे हैं और हर साल ये कुछ स्टडीज़ अपने रिकॉर्ड्स हमारे सामने लाते हैं। अब देखिए, इसके साथ साथ यूएस का यही NOAA's नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा भी था, इन्होंने भी कहा कि 2020 सेकेंड वार्मेस्ट ईयर है ऑन रिकॉर्ड 1880 के बाद से। अब यही जो रिकॉर्ड्स हैं इन्हें यहीं पर इन्होंने इसी टाइम से स्टार्ट किया था मेंटेन करना। एंड देन इनके द्वारा, यानी कि यूएस की NOAA's ये कहती है कि 1880 जब से इन्होंने स्टार्ट किया अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उसके बाद 2020 का ईयर ये रहा है हॉटेस्ट ईयर टिल नाउ। अब देखिए, अगर मैं आपसे इसी NOAA, जो कि यूएस की एक नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन एजेंसी है, इन्होंने कहा है कि जो एवरेज टेम्परेचर है पूरे ग्लोब का, चाहे मैं लैंड या ओशन सरफेस की बात करूं, 2020 में वो रहा है 0.098 डिग्री सेल्सियस अबव, जो कि नॉर्मली एवरेज अगर मैं उस चीज़ को देखता हूं। इसके साथ अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जो 20वीं शताब्दी है और 0.02 डिग्री सेल्सियस लेस देन है अपने उस एवरेज टेम्परेचर से जो कि नापा गया था 2016 में। तो इन सारी फैक्चुअल चीज़ों से यही आधार निकलता है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, इन्हें इग्नोर किया जाता है। देन फाइनली हमें कह पाते हैं कि किस बेस पर, किस आधार पर ये सभी पैरामीटर्स हमारे सामने रेगुलरली लाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कि भाई रीजंस क्या हैं। हॉटेस्ट ईयर समझ में आ गया कि ओके, एवरेज से हमारा इतना डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर चला गया है, फाइन। बट व्हाट आर द रीजंस, ये इंपॉर्टेंट इन्फो हमें यहाँ पर जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है ह्यूमन प्रोड्यूस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि गैसेज। तो नासा ने कहा कि जो ह्यूमन प्रोड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस है उनका एमिशंस वही लार्जली रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थ के वार्मिशन के लिए। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, जैसे कोल हो गया, आपका ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, जिन्हें रिलीज़ करा जाता है ग्रीन हाउस गैसेज के रूप में हमारे इंसुलेटिंग ब्लैंकेट में, जो ही कि नियर अर्थ के सरफेस के अपने आप को ट्रैप करके रखता है, नियर अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पर अपने आप को बनाए रखता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं बात करूँ आपसे, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का अपने आप में एक लेवल ऊपर चले जाना 50% से, यही आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेट कराता है। जैसे कि नासा ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो चुका है अबव 50% सिंस दी आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि 250 साल पहले शुरू हुआ था। वाइल द लेवल ऑफ द मैथेन, वो जो पहले था उससे डबल हो चुका है इन 250 सालों में। इसी की वजह से अर्थ का गर्म होना 1 डिग्री सेल्सियस से 250 वर्षों के बाद अब तक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाना उस पीरियड से आपके सामने दिखाता है। तो यही वो रीज़न था जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश करी। बचपन से भी हम पढ़ते आ रहे थे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। 2020 की इस रिपोर्ट को मैं आपके सामने एक रीजंस एंड फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट इन्फोज के रूप में आपके सामने लेकर आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी इन दिस पार्ट। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।